हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट फोर्थ का सेकेंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, परम शून्य तापक्रम बराबर होता है। परम शून्य तापक्रम बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए याद करने वाला क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। क्या करने वाला है? याद करने वाला है। तो याद कैसे करेंगे वो सीखिए। तो परम शून्य तापक्रम, तापक्रम जो है ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम केल्विन में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 0 केल्विन कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? 0 केल्विन बोलेंगे। तो चूंकि ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में आंसर क्या होगा? -273 केल्विन होगा। यदि यही केल्विन में दिया होता तो आंसर क्या होता? 0 केल्विन हो जाता। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया -273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, और यदि यही केल्विन में होता तो आंसर क्या होता? 0 केल्विन होता। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन। शुष्क विरंजन क्या है? शुष्क विरंजन क्या है? देखिए शुष्क विरंजन देखिए क्या है। शुष्क विरंजन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्त ये भी याद करने वाला ही है। शुष्क विरंजन है ओजोन, इसी को बोलते हैं ओजोन। ओजोन, ओजोन ये इससे रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, थोड़ा पॉइंट देखिए। इससे रिलेटेड हो सकता है कि ओजोन किस किरण को अवशोषित करके सजीव जगत को बचाता है। तो आप कहते हैं ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट रे को, अल्ट्रा वायोलेट रे को एब्जॉर्ब करके हमारे सजीव जगत को बचाता है। इसी को हम बोलते हैं परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन का काम क्या है? अल्ट्रा वायलेट रे को या परावैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करके सजीव जगत को बचाना। तो सुबह के मौसम में तथा शाम के मौसम में अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में आ पाती है। इसीलिए हम अपने बच्चों को सुबह के मौसम में या शाम के मौसम में धूप में निकालते हैं ताकि विटामिन डी उसे मिल सके। और दूसरा बात यह भी है, विटामिन डी का मेन सोर्स कोई यदि है, मेन सोर्स यदि कोई है तो वो क्या है? ओजोन, सॉरी वो सोर्स है अल्ट्रा वायोलेट रे है। मतलब यदि थोड़ी बहुत अल्ट्रा वायलेट रे
आपके बॉडी पे पड़ती है तो आपके बॉडी के लिए वो क्या सेफ है, वो बॉडी के लिए क्या फायदेमंद है। लेकिन अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रे पड़ जाती है तो बॉडी के लिए बहुत ही हानि कर जाता है। तो आप क्वेश्चन ये दिया है, शुष्क विरंजन निम्न में से किसे कहा जाता है? ओजोन को बोला जाता है, O3 को बोला जाता है। किसको बोलेंगे? ओजोन को बोलेंगे। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कोल गैस में मीथेन का प्रतिशत क्या है? तो हम जानते हैं कोल गैस में मीथेन एक मुख्य कंपोनेंट है। कोल गैस में मीथेन एक क्या है? मुख्य कंपोनेंट है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। और यही मुख्य कंपोनेंट किसमें है? कोल गैस का होता है, कोल गैस का होता है। इसमें जो है कोल गैस जो मीथेन का पार्ट होता है 30 से 35% के आसपास होता है। दोस्तों ये भी जो दिया हुआ क्वेश्चन आपको याद करने वाला ही क्वेश्चन है। तो मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? 30 से 35% होता है कोल गैस में। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए आंसर दिया 30 से 35%, जो कि सही है। आइए हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। उष्माशोषी क्रिया है, तो उष्माशोषी क्रिया कहते किसको है? उष्माशोषी को ही हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं और जब तक आप हीट नहीं दीजिएगा रिएक्शन क्या है? नहीं होगा। तो आप कह सकते यदि A+B रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें हीट देना जरूरी है प्रोडक्ट बनने के लिए, क्योंकि आपने हीट दिया इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक कहलाएगा, उष्माशोषी कहलाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में किसमें हीट दिया जा रहा है? देखिए इसमें तो हीट निकल रहा है, ये नहीं होगा। ये रिवर्सिबल है, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त ऐसा कुछ नहीं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए हीट दे रहा है ना, Q अमाउंट में हीट दिया जा रहा है, इसलिए आंसर बी जो होगा, कौन सा? बी जो होगा वो इंडोथर्मिक यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया है। आइए हम देखते हैं आंसर दिया हुआ क्या है। देखिए आंसर दिया हुआ बी। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। जब एसिटल, ये दोस्तों आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, क्या पढ़े होंगे? क्लास 11th में। वहां साफो साफ दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, इसको आप रिएक्शन करवाइए HgSO4 की उपस्थिति में और H2SO4 से रिएक्शन करवाइए, तो ये उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? एसिटल डिहाइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला है CH3CHO बनाता है। इसी को बोलते हैं एसिटिल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल डिहाइड बोलते हैं। क्या ईथर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। कीटोन नहीं बनेगा, एसिटिक अम्ल नहीं बनेगा। यदि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाए इसको बोलते हैं CH3COOH। कीटोन का पूछा जाए तो ये होता है CH3-C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन हुआ। तो आंसर देखिए क्या होगा? ये होगा। और इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया। तो आंसर देखिए क्या होगा? एसिटल डिहाइड आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखिए आंसर देखिए क्या दिया, वही दिया हुआ है ना।
चश्मे के लेंस में प्रयुक्त होता है। ये भी तो क्वेश्चन याद करने वाला ही है कि जो चश्मा आप पहनते हैं ना, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो उसमें क्या होता है? कराडन कांच का उपयोग होता है। कराडन कांच का उपयोग होता है। वही बोला, चश्मे के लेंस में प्रयुक्त होता है, कराडन कांच उपयोग होता है। तो ये भी क्या आपको याद करने वाला ही है। तो आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया हुआ है कराडन कांच दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण में आप जानते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है? उसी पर यदि सोडियम है, सोडियम यदि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, प्लस चार्ज होगा, तो हम बोलते हैं इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण हो गया बोलते हैं। ये बोलते हम लोग हैं। तो एनोड पे कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। कैथोड पे कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। एनोड कैथोड, कैथोड माइनस हो गया, प्लस। क्या ऐसा होगा क्या? तो किस पे प्लस चार्ज है हम ये देखेंगे। प्लस चार्ज है किसके ऊपर? प्लस चार्ज एनोड पर है, और जिस पे प्लस चार्ज होती है उसी का तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे पोटासियम से आपके प्लस गए, किस प्रोसेस के तहत है? ऑक्सीकरण प्रोसेस के तहत गए। ऑक्सीकरण प्रोसेस के तहत गए। अब देखिए मैग्नीशियम Mg से आप कहां गए? Mg+2 गए। किस प्रोसेस के तहत? ऑक्सीकरण प्रोसेस के तहत हम गए। तो जब किसी पर कौन चार्ज आ जाए? प्लस चार्ज आ जाए, तो सोच लिए ऑक्सीकरण, और प्लस होता है किस पर? एनोड पर। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया हुआ कौन सा? एनोड पर। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या? अश्रु गैस का सूत्र है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अश्रु गैस का इंग्लिश नाम होता है टीयर गैस। क्या होता है? टीयर, टीयर गैस। यदि आप इस गैस को छोड़ दीजिएगा, आप अपने चारों ओर यदि इस गैस को छोड़ देते हैं, आपके आंख में आंसू अपने आप आ जाएगा। तो सवाल है अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या होगा? तो अश्रु गैस का फॉर्मूला होता है, देखिए CCl3NO2 होता है। क्या होता है? CCl3NO2 होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अश्रु, क्या बोलते हैं? अश्रु गैस कहते हैं। यही कहते हैं हम लोग। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्त ये भी क्वेश्चन जो है ना आपको याद करने वाला है। इसमें समझने को संभावना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये याद करना क्वेश्चन आपको। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत, देखिए ये क्वेश्चन देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे आपको कि श्वेत फास्फोरस P4 जब NaOH के साथ अभिक्रिया करती है ना, फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फीन गैस हो जाएगा आंसर। क्या ये क्वेश्चन हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, जान लीजिए, इसलिए इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना क्या है? ज्यादा है। आइए देखिए आंसर क्या दिया है। देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
कौन उष्मा विद्युत दोनों का सुचालक होता है? तो क्या हीरा होगा? क्या हीरा जो है ना उष्मा एंड विद्युत किसी का सुचालक नहीं होता है। चारकोल होता है जिसको कोक बोलते हैं, ये होता है क्या? नहीं होता है। एंथ्रासाइट कोल क्या बोलता है? क्या नहीं होता है। आंसर क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है? कार्बन का, ग्रेफाइट ही एक ऐसा कार्बन का अपरूप है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट क्या होती है? पास होती है। पास होती है। क्यों होती है? इसके स्ट्रक्चर के कारण होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट और हीट क्या होती है? पास होती है। आए देखिए आंसर क्या दिया हुआ। देखिए आंसर ग्रेफाइट दिया। देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है इस बार वो हम देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है। तो कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और क्या है? C60 जिसे बोलते हैं बकनिस्टर फुलरेंस। क्या एंथ्रासाइड कार्बन का अपरूप है? क्या नहीं है। ये आपसे पूछ सकता है जल्दी इस बार। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। दी गई धातुओं में अभिक्रिया श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, दी गई धातुओं में अभिक्रिया श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उसका नाम बताना है। तो देखिए आपको हम बताए थे, ट्रिक बताए थे याद करने का। कौन बनेगा करोड़पति, नाना मांगे अल्लू, जफर फिर नहीं सो पाएगा। देखिए क्या है पहले सबसे ऊपर, देखिए कौन है? देखिए क्या जिंक है? क्या जिंक है? जिंक के ऊपर देखिए एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है, जिंक एल्युमिनियम नहीं है। जिंक के नीचे आयरन है। जिंक के ऊपर देखिए क्या मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ऊपर क्या सोडियम है। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? सोडियम है। आइए देखिए आंसर दिया हुआ कौन है। देखिए आंसर सोडियम है। तो सोडियम के बारे में आप ये भी पढ़ते होंगे क्या कि सोडियम को जब हम ठंडा पानी में डालते हैं ना, सोडियम को आप जब कोल्ड वाटर में डालते हैं ये क्या होती है? NaOH बनती है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं हम लोग। तो आपसे पूछ सकता है कि जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? NaOH और हीट निकलता है। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए PbNO3 तीव्रता से गर्म किए जाने पर निम्न उत्पाद बनता है। तो सिंपल सी बात, जब PbNO3 को आप गर्म करते हैं ना तो ये PbO बनता है। इसके अलावा
NO2 बनता है और O2 बनता है। तो देखिए दोनों बनता है ना, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं हम लोग। जब इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट कहते हैं। PbNO3 का होल 2 क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं। क्या होगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2 होता है। तो कहने में ये है, तो आंसर क्या होगा, O2 प्लस NO2। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया है उसे सी नंबर, लेकिन आंसर सी होगा नहीं। आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आंसर होगा। दोस्तों प्लीज याद कर लीजिए अच्छे से, क्या आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा आपका। क्यों होगा, क्योंकि जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूटता है PbO में, NO2 में और O2 में टूटता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नया क्वेश्चन। बायोगैस एक मिश्रण है। आप पढ़े भी होंगे कि बायोगैस एक मिश्रण है, किसका, H2 का है, मीथेन गैस CH4 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है और कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड का है। ये सब का मिश्रण को कहते हैं हम लोग, क्या है, बायोगैस बोलते हैं। तो इसे भी आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन याद करने वाला है। तो बायोगैस एक मिश्रण है, किसका, हाइड्रोजन का, CH4 का, कार्बन डाइऑक्साइड का और H2S का है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन की क्या दिया। देखिए वही दिया हुआ है। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है उसको क्या बोलते हैं, या तो आवर्त बोलते हैं या तो वर्ग बोलते हैं, या ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं तो वर्ग बोलते हैं। आए देखिए आंसर क्या दिया, देखिए इधर देखिए क्या है, तो देखिए क्या यही है ना, यही है ना। आपसे बोला जा रहा है उदग्र, ये जो देख रहे हैं ना आप, यही क्या होता है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आइए आप, ऊपर से नीचे आइए आप, इसको बोलते हैं उदग्र, उदग्र उदग्र। क्या बोलते हैं, उदग्र, उदग्र उदग्र। तो ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, कॉलम, COLUMN कॉलम बोलते हैं। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है। देखिए जब इसको बोलते हैं वर्ग, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ सकता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आवर्त। जो सोया हुआ है आवर्त, जो उठा हुआ है वर्ग, ये उठ खड़ा है तो ये वर्ग, ये सोया हुआ है तो आवर्त। और इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड कहते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए दे दिया है, निम्न में से किसे उर्वरक की तरह उपयोग किया जाता है, उर्वरक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। क्या सिल्वर नाइट्रेट होगा, क्या नहीं, सोडियम नाइट्रेट होगा, क्या पोटास फिटकी होगा, क्या नहीं होगा।
एक ही बचता है कौन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही हम लोग उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़े। आपको इस 30 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। एक मैं आपसे प्रोमिस किया था 2015 का मैंने नहीं करवा पाया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जिन जिन बच्चे को चाहिए 2015 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्लीज आप हमारे इस वीडियो पर क्या करें, कमेंट करें और हमें आप बताने का प्रयास करें कि सर मुझे चाहिए 2015 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, तो आपको मैं निश्चित कल करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं अपने प्रोमिस के अनुसार जहां तक संभव हो रहा है हमसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं और कैसे किया जाए जो कि और आपके लिए बेहतर हो, आप हमें बताइए कमेंट करके। और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।